आप सभी के साथ कश्मीर और लद्दाख में सर्दी की शदीद लहर चल रही है और टेम्परेचर में लगातार गिरावट भी दर्ज किया जा रहा है। शदीद सर्दी से जमने लगी हैं नदियां और नाले और जो भी पानी के रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल बर्फ में समा चुके हैं, बन चुके हैं और श्रीनगर का टेम्परेचर भी इस वक्त कम नहीं है। -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है जो कि रिकॉर्ड है। द्रास का टेम्परेचर -24.6 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि -25 के करीब जो टेम्परेचर चल रहा है ये लद्दाख के कुछ इलाकों का चल रहा है, जिसमें से द्रास भी एक है। कश्मीर और लद्दाख में सर्दी की शदीद लहर चल रही है। कश्मीर के कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा तेज यहां पे सर्द की लहर है। खास तौर पे अगर सिर्फ श्रीनगर की बात करें जो कि फ्लैट भी है और पहाड़ी इलाका भी, यहां पे -6 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और द्रास की बात करें, अगर नुम्ब्रा की बात करें, अगर लेह लद्दाख की बात करें तो करीब -24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कश्मीर और लद्दाख में सर्दी की शदीद लहर की शुरुआत और चिलई कला के पीक सीजन की वजह से इलाके में अहम वाटर रिसोर्सेज जम चुके हैं। रिकॉर्ड सतह पर टेम्परेचर में गिरावट दर्ज किया जा रहा है। लद्दाख का द्रास पूरा इलाका सर्द में डूबा हुआ है, जहां पर टेम्परेचर करीब 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है माइनस में, जबकि कश्मीर के श्रीनगर में कम से कम तापमान -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। साथ में मौसम का अब तक का सबसे कम टेम्परेचर यही रिकॉर्ड किया गया है, -6 डिग्री। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर टेम्परेचर में और भी तेज गिरावट देखी गई है जो कि -7.4 डिग्री तक पहुंच चुका है। विश्व प्रसिद्ध डल झील के बैक साइड में है और तापमान इतना गिर गया है कि इसका लगभग ये पूरा हिस्सा जो है जम गया है। आपने अभी देखा कि ये चप्पू से आप देखिए कैसे ये तोड़ रहे हैं इसको। यही प्रक्रिया सुबह रहती है कश्ती वाले की, जब वो इस घाट पे कश्ती लगाता है और फिर पर्यटकों को लेकर यहाँ से निकलता है, उसको ये सारा कोहरा जो है तोड़ना पड़ता है। आप देखिए इस तरफ, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये कितनी परत जो है जमी हुई है। आज रात के तापमान की अगर हम बात करें तो माइनस जो है 6 यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर में जो सबसे ठंडी रात रही है श्रीनगर की, वहीं अगर हम बात करें गुलमर्ग की तो वहाँ -7.2 रिकॉर्ड किया गया और पहलगाम में -7.6 रिकॉर्ड किया गया। अनंतनाग में -7.1, बारामूला में -5 और कश्मीर की कोई भी जगह नहीं है जहां तापमान माइनस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया हो। सबसे सर्द रात जो है यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है और तापमान इतना गिरा है कि अगर लद्दाख की बात करें तो वहाँ हड्डियों को जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। द्रास देश की सबसे ठंडी जगह -24.4 वहाँ रिकॉर्ड किया गया है और लेह में -14.4, कारगिल में -13.2। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो ठंड पड़ रही है वो भीषण ठंड पड़ रही है। और इस बार जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद फिर से एक साथ ड्राई स्पेल जो है कश्मीर में देखने को मिल रहा है। हर तरफ इस तरह का कोहरा देखने को मिल रहा है और जितनी भी वाटर बॉडीज है, जो स्टेगनेंट वाटर बॉडीज है, वो जम गई है कश्मीर में। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में कोहरा और ज़्यादा है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 दिनों तक इसी तरह का मौसम बनेगा और तापमान आए दिन और गिरेगा। तो कहीं ना कहीं कश्मीर और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। ऐसे में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं इस मौसम को भी देखने के लिए, लेकिन यहाँ के आम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि इस खुश्क मौसम से बीमारियाँ बढ़ने लगी है। साथ ही साथ जो कश्ती वाले हैं जो पर्यटकों को घुमाते हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें कश्ती इस कोहरे से निकालनी पड़ती है। लेकिन पर्यटक बेहद खुश है क्योंकि इसी चीज़ को देखने के लिए वो लोग कश्मीर का रुख करते हैं। अब यहाँ पर लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं कि बर्फबारी फिर से होगी और पर्यटक जो है ज़्यादा तादाद में कश्मीर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस कड़ाके की ठंड ने कश्मीर में जो जनजीवन है उस पर ब्रेक लगा दिया है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, डल लेक, श्रीनगर। और सांबा बीजेपी दफ्तर में आज एमएलए देवेंद्र कुमार माल्यान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाल ही में देश के दोनों सदनों में पास हुए वीबीजी रामजी बिल को लेकर के तफसीली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रामजी वीबीजी मजदूरों के हित में है और ये बिल जल्द नाफिज होने के बाद रोजगार 100 दिन से बढ़कर 125 दिन का होगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों को खाते में सीधा पैसे आएंगे और
मनरेगा में जो घोटाले होते थे अब शफाफियत आएगी और मजदूरों को रोजगार मिलेगा। ये विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे मुल्क विकसित होगा, बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसे घोटाला बीबीजी राम जी में नहीं हो पाएगा। आह्वान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और हमारे जितने घटक दल हैं, जो साथी दल हैं, उनसे निवेदन किया गया था कि मीडिया बंधुओं के जरिए, प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोगों तक विकसित भारत जी राम जी जो एक्ट है उसमें होने वाले लाभ, उससे होने वाले फ़ायदे जो हैं उसकी जानकारी लोगों को दी जाए। तो आज उसी उपलक्ष्य में आज मैं आपके सामने अपने साथियों के साथ यहाँ मौजूद हूँ। एज ए विधायक मैं कहूँगा 16, 17, 17, 18 के हमारे बिल जो हैं आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनका कोई हिसाब किताब नहीं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। और सिर्फ मात्र एक सरकार आती है कि हमने काम ठीक किया, दूसरी सरकार कहती है ये काम गलत हुआ। एक कोई ऑफिसर कहता है ये काम ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई एक सॉलिड एक कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं बनाया गया। एक जो है बजट की बात करें अगर, कि बजट नहीं बनाया गया, डिमांड की बात की गई। डिमांड जो है एक ओपन डिमांड के नाते कि आपको जितने काम चाहिए आप काम रखिए, काम करते जाएं, उसमें कोई लिमिट नहीं थी। काम चाहिए तब भी काम होता है, काम नहीं चाहिए तब भी काम हो रहा है। उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है कि अब ऑन डिमांड काम नहीं, जिस तरह बाकी सारी स्कीमों का बजट बनता है, उनकी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के तहत जो काम रखे जाएंगे उतने ही काम होंगे। उधर डोडा में खासतौर पर इफ्तिताही तकरीब को लेकर के एमएलए शक्ति राज परिहार ने बीजेपी हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान उन्होंने सरकारी स्कीमों के बारे में तफसीली बातचीत की और कहा कि मरकजी सरकार ने 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया है। एक पूरे देश भर में आपने देखा होगा कि एमजी नरेगा जो स्कीम थी उसका जो नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बीबीजी राम जी 2025 अभी पीछे जो बिल पास हुआ है। और दूसरा जो हमारा विषय रहेगा वो स्पेशल सेंट्रल फंड फॉर डैमेज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 1430 करोड़ का होम मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर सरकार को दिया है कि जो बारिशों और फ्लड्स के कारण जो नुकसान हुए हैं उसका टेम्परेरी रेस्टोरेशन उस वक्त किया गया था, लेकिन फुल रेस्टोरेशन के लिए जो जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ से जो डिटेल जो भेजी कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा, कितने फंड्स हमको दरकार हैं, तो 1430 करोड़ रुपया उसके लिए रिलीज़ किया गया है। जो रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए होगा, वाटर सप्लाई स्कीम होगा, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एसेंशियल पब्लिक एसेट्स जो डैमेज हुए हैं उस टाइम। और बीजेपी पूंछ जिला सदर गुरदेव सिंह ने विकसित भारत GRAMG स्कीम का सराहना की, जो कि दी इलाकों में लोगों के लिए 125 दिनों तक रोजगार के मौके फराहम करने के लिए नई पहल है। ये स्कीम रूरल पॉल्यूशन को, खासतौर पे पॉपुलेशन को रोजगार पैदा करने का एक जरिया बनेगा और देही इलाके की तरक्की में भी मददगार साबित होगा। फिलहाल आज जारी किए गए बयान में गुरदेव सिंह ने PM मोदी की निगरानी में मरकजी हुकूमत के कामों की शफाफियत की सराहना की। बीबीजी राम जी है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड और आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका जो पूरा नाम है इसको बदल के इसलिए चेंज किया गया। इस कानून में अमेंडमेंट लाई गई ताकि जो एमजी नरेगा के प्लान के अंदर जो हमारे देशवासी पेमेंटों को लेके आप देखेंगे, इसमें पहले जो कानून था उसमें 100 दिन का उनको पैसा मिलता था, इसमें 125 दिन का मिल रहा है। और भी इसमें जितनी भी अमेंडमेंट इस कानून में चेंज की गई, इसी के रिलेटेड आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, इसमें मैं सबसे पहले अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस कानून को बदल के अपने देशवासियों के लिए और सुविधाजनक इस कानून को बनाया। तो इसी के आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी जो डिटेल विकसित भारत जी राम जी की। और बीजेपी शोपियां जिला सदर राजा वसीम ने आज पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने विकसित भारत, रोजगार और
आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे पहले MG नरेगा के नाम से जाना जाता था, उसके बारे में तफसीली बातचीत की। VBG रामजी स्कीम के मेन फायदों के बारे में उन्होंने बताया। रोजगार देही इलाकों में कैसे फायदा पहुंचाएगा ये भी बताया, और उसके साथ साथ किस तरीके से लोगों की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करेगा, इसके बारे में तफसीली बातचीत की। इनका मिशन था, MG नरेगा का मिशन यही था कि रोजगार मिलेगा, 100 दिन का रोजगार मिलेगा। लेकिन जी राम जी का जो मिशन है, उसका मिशन यह है कि जो गांव की तरक्की है, हम कहते हैं भारत को हम 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, तो उस भारत को विकसित बनाने के लिए हमारे गांव भी विकसित होने चाहिए, हमारे गांव भी विकसित होने चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हम गांव की तरक्की को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हम MG नरेगा में हमें 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता था, लेकिन हमें गारंटी है 125 दिन की। वाइल एज मैंने आपको बता दिया, जब हार्वेस्टिंग का समय हो या सोविंग और हार्वेस्टिंग का टाइम हो, 60 डेज उसमें पास रहेंगे, लेकिन वो 60 डेज इफेक्ट नहीं करेंगे हमारे 125 दिन के रोजगार का। बीजेपी कुलगाम के जिला इंचार्ज एडवोकेट वजात हुसैन ने आज कुलगाम पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे पहले MG नरेगा के नाम से जाना जाता था, इसके बारे में तफसीली जानकारी दी। उन्होंने VBG रामजी स्कीम के मेन फायदों के बारे में उजागर किया और कहा कि इसके लोगों को इसके जरिए रोजगार के मौके मिलेंगे। जब गांव तरक्की करेगा, शहर तरक्की करेगा, मुल्क ऑटोमेटिकली विकसित में आता है। चाहे सड़क हो, प्रोटेक्शन फंड हो, तमाम चीज़ें जो हो ये इसके तहत अब आएंगे। और यही मिशन हम आपके सामने आज अपने साथियों के साथ कि वो हर घर, हर गाँव और ख़ासकर गरीब आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करिए कि जो योजना है इसका फ़ायदा, इसका लाभ ले। हमारे टीम, हम चाहे पंचायतों में, शहरों में, गाँवों में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए, लोगों को अवेयर करेंगे। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को बोले ये जो स्कीम है जो नरेंद्र भाई मोदी ने रखी है, विकसित भारत, हम 47 तक मुकम्मल इसको करना चाहते हैं और लोग भी हमारे सहायता करें, फिर हम ये योजना इकट्ठे चलाएंगे। और हजरत बल MLA सलमान सागर ने डल लेक और नगीन लेक में आसपास की झीलों में तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि LCMA के जरिए मुबैना बेज़ाब्तगी के मामले पर बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान सागर ने कहा कि LCMA अफसरान की तरफ से दिए गए उन दायरे अख्तियार में आने वाले कई इलाकों में लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। सलमान सागर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि LCMA के नाक के नीचे झील और उसके आसपास के इलाकों में कई गैर कानूनी और ज़मीन की भराई की चीज़ें चल रही है जो कि गैर कानूनी है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर संजीदगी से तवज्जो देने की अपील की। लेक्स वाटरवेज अथॉरिटी जो है लेकमा, उनका काम है पहले डल साफ होना चाहिए। वो तो हमें नजर नहीं आ रहा उतना साफ है डल। कभी कभी आप देखते हैं करोड़ों रुपए की मशीनें ली जा रही हैं। और आज भी अगर आप डल के इंटीरियर्स में देखेंगे, जो शायद जेडिबल काउंसिल में आता है, अंदरूनी जो लोग 1000 लोग, जो 25,000 के करीब पॉपुलेशन है वहाँ, उनकी हालत देख लीजिए। मेरे कलीग है तनवीर साहब, वो बेहतर बताएंगे आपको कभी इस बारे में अगर आप पूछेंगे। वो खुद बताते हैं कि नहीं, बड़ी बुरी हालत है उनकी। मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद इसी शहर का रहने वाला हूँ। तो पहले उनको रिहेबिलिटेट करिए, पहले ये देखिए हाउस बोट्स का वेस्ट कहाँ जा रहा है, पहले ये देखिए वो जो 25-30 हज़ार लोग डल के अंदर रह रहे हैं उनको ठीक कर लीजिए, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाइए, वो सब ठीक है। लेकिन आप छतरहामा, खिम्बर, दारा, थीद, हरवन जाते हैं, दरबाग जाते हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आता है ये LCMA का कौन सा नया प्लान है। और MP में अल्ताफ ने CM उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और अवामी वेलफेयर और तरक्की से जुड़े हुए मसाइल पर मुद्दों पर बातचीत की। मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जानिब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और लगातार कई मुद्दों को उठाते रहे हैं। इससे पहले आगा रोहल्ला के साथ भी कई प्रोटेस्ट में शामिल रहे और उनकी तरफ से हिमायत भी की। और अब उनकी ये मुलाकात CM उमर अब्दुल्ला से कई मानों में अहम मानी जा रही है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल को दूर करने के हवाले से। और किश्तवाड़ पुलिस ने किश्तवाड़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किराएदार वेरिफिकेशन के लिए एक स्पेशल मुहिम चलाई है, जिसका मकसद है जिला मजिस्ट्रेट के जरिए जारी किए गए ऑर्डर का
कड़ाई से पालन करना। इन ऑर्डर के तहत होम ऑनर्स को अपने किराएदार की जरूरी जानकारी पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। मुहिम के दौरान पुलिस को पता चला कि कुछ होम ऑनर्स ने किराएदारों के डिटेल्स पुलिस अफसरान को नहीं दिए। वहीं पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में 2 अलग अलग FIR भी दर्ज हैं और लोगों को यह हिदायत भी दी जा रही है कि जो भी आपके घर में किराएदार रह रहे हैं उसकी जानकारी पुलिस को तुरंत दें। मौजूदा ठंड की सूरत हाल और बर्फीले हालात में फिसलन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों की हिफाजत के लिए नेशनल हाईवे 244 खासतौर पर डक्सन सिंथन स्ट्रीट सभी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। खराब मौसम की वजह से सड़क की आवाजाही कमज़ोर हो गई है और सड़क की हालत सुधारने के लिए महफूज ट्रैफिक बहाल करने के लिए फिलहाल नमक और यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होगी। इसके अलावा आगे बढ़ने की किसी को इजाज़त नहीं है। और मेंढर सब डिवीजन में मौजूद बस स्टॉप पर टाटा सुमो स्टैंड को इंतजामिया ने फौरी हटाने का ऑर्डर दिए और इनके मुताबिक बीते कुछ दिनों में पहले कुछ स्टॉप पर टाटा सुमो एजेंट्स और ड्राइवर्स के बीच में एक तनाजा हुआ था जिससे ड्राइवरों को पीटा गया था और इसकी वजह से नोटिस लेते हुए ये कार्रवाई हुई। उसके बाद SDM ने एक मीटिंग भी की टैक्सी यूनियन की और उसके साथ साथ तमाम तर लोगों की और सख्ती से कहा गया कि तुरंत बस स्टॉप को खाली करें। ये तारीखी कदम माना जा रहा है ताकि आम लोगों की जो मांगे थी, खासतौर पे ड्राइवरों की जो परेशानियां थी, उसे दूर किया जा रहा है और इसी हवाले से वो खुश भी हैं। सरहदी इलाके में फिटनेस और यूथ डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में इंतजामिया और लीडर लगातार कई कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज पुंछ जिले में हवेली MLA एजाज जॉन ने एक अहम कदम उठाया जिसमें पुंछ के कॉलेज ग्राउंड में एक जदीद जिम के तामीर के लिए संग बुनियाद भी रखा जिसमें तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत से बनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्हें उम्मीद है कि इलाके के नौजवानों को फिजिकल फिटनेस और खेल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहले तो मैं PWD डिपार्टमेंट को और पुंछ डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को, शमीम साहब को, सबको पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि जो एक इनिशिएट हमने लिया था कि यहाँ पे एक हम बच्चों के लिए अच्छा जिम जो है बनाएंगे, क्योंकि हमने कोशिश करनी है अपने बच्चों को फिजिकल हेल्थ जो है वो फिट रखनी है और सबसे बड़ी बात ड्रग्स और ये जो गलत नशे हैं उनसे दूर रखने के लिए उनकी मेंटल और फिजिकल और एजुकेशन, ये तीनों जो उनके हैं हेल्थ के लेके, उनका फ्यूचर को लेके उनको मजबूत करना है। उसको देखते हुए आज हमने पुंछ में जो जिम का काम है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। मुझे उम्मीद है जल्दी ही इसका काम कंप्लीट होगा और पुंछ में ये एक बेहतरीन जिम जो है वो हाईटेक बनेगा और जिससे हमारे पुंछ कॉलेज के बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों या ग्राउंड में जो आते हैं उन सब के लिए एक बेहतर फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। साबिक CEC ले और LASDC करगिल के नॉमिनेटेड काउंसलर एडवोकेट रियाज खान ने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से मुलाकात की थी और मुख्तलिफ अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। एडवोकेट रियाज खान ने मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा किया और इस दौरान उन्होंने कर्नाटका के मंगोद दौरे का जिक्र भी किया जहां उन्होंने मुख्तलिफ हिमालयन स्टेट्स जिनमें लद्दाख भी शामिल है वहां से आए हुए साधु स्टूडेंट्स की परेशानियों को सुना और लीडरों ने मंत्री को JUIA के लद्दाख के जरिए फराहम की जा रही वॉलंटरी सर्विस के बारे में भी जानकारी दी जो कि हेल्थ और एजुकेशन जैसे इलाके में जिले के मजमूई तरक्की के लिए काम कर रही है। और कल दोपहर तकरीबन 12 बजे करगिल ले हाईवे पर जोरोंग लेटसूम वाखा में 2 सेंट्रो कारों के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई थी जिसमें दोनों ड्राइवर्स समेत कई लोग इसमें जख्मी हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए करगिल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर बारामूला जिले के अपर गुलमर्ग इलाके में बड़ा हादसा पेश आया। भारतीय फौज के साथ जुड़े हुए 2 पोर्टर्स के नाले में फिसल करके गिरने से मौत हो गई और हादसे के बाद रात भर चले सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों की बॉडी बरामद कर ली गई। मुतासिरीन की पहचान 27 साल के लियाकत अहमद दीदाद और चंदोसी के रहने वाले 33 साल के इशफाक अहमद खटाना की हुई है और इस बारे में अफसरान ने जानकारी भी दी। बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब दोनों पोर्टर भारी बर्फबारी की वजह से सर्दियों में कट ऑफ रहने वाले फॉरवर्ड इलाके में तैनात पोस्ट की तरफ जा रहे थे। बर्फ से ढके और फिसलन भरे हुए रास्ते से गुजरते हुए दोनों का कंट्रोल बिगड़ा और दोनों नाले में गिर गए जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। गुजारिश करां गवर्नमेंट इंडिया
कि जनाब ऐसे करें कि हेल्प वुनकस रफ्तार मजूर करनस ये कि मे मजूर करने वोल बच तो सह गो खुदा सवाल वह क्या सहार मे कह सहार खुदा बाल मे कह सहार लकट बच्चे इशफाक लकट बच्चे ज खानदानी बाकी मोज अस क्या करो अस कत पे पको होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के युस बेसहार फैमिली गई यमन कमावन वोल यो अख नफर युस नफरन पन फैमिली पकना लिहाजा कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गन कह मदद करुन कह युथ कह मज एम्प्लॉयज या कह मतलब इन बापत युथ कह बेनिफिट थावन कि यी फैमिली पैके बाकी अस यो वन कि तमाम फैमिली तमाम बरदरी अत दुखस मन शरीक इंशाल्लाह पूर उम्मीद कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर अत पे गौर होम मिनिस्ट्री कर अत पे गौर इंशाल्लाह इन सत ग इंसाफ तम अल्फाज कह हेको तम वनस बयान कर क्या तुथ सदम कि सिर्फ अम घर खतर कि बल्कि पूर इलाक खतर यम गांव के खतर बोड़ बार सदम क्या नहायत इंतहाई कंपल्सरी हालात मो तुम वो पान कि अहद माली हालात इन काफ़ी माली दुश्वारी यान कि माली हालात कमज़ोर आसन मौजूद कि यम वत अत मुकाम पर अत बार्डरस पे मजूरी करने खतर। उधमपुर में आज आरटीओ और डीएसपी ट्रैफिक के जरिए रोड सेफ्टी मंथ के चलते हुए बेदारी प्रोग्राम के दौरान खास तौर पे लोगों को ट्रैफिक कानून के बारे में बताया। साथ ही साथ जो लोग हेलमेट पहन करके टू व्हीलर या बेल्ट पहनकर गाड़ी चला रहे थे उन्हें फूल और चॉकलेट दिए गए। साथ में उन्हें कहा गया कि बाकी लोगों को भी ट्रैफिक कानून के बारे में इंस्पायर करें। 1 जनवरी से शुरू हुआ है, उसका हमने शुरुआत जो थी मेडिकल कैंप से आरटीओ ऑफिस में ही शुरू किया था। ये वाला महीना जैसे डीएसपी साहब ने बताया कि हमारा ज़्यादा फोकस रहता है कि हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर करवाएं। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, जा रहे हैं, रूल्स समझा रहे हैं। और जो हमें ऐसा कोई पर्सन मिलता है कि जिसने ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहा है, हम उसको रिवॉर्ड भी करते हैं। हम उसको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो ये मैसेज आगे बाकियों तक भी पहुंचाए कि जब सड़क पे निकलना है तो हमने सुरक्षित, खुद को भी सुरक्षित रखना है और बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखना है। देखिए, जो ट्रैफिक जो पहले वीक चलता था, 2023 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ बना दिया गया जी को। तो ये 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक ये चलेगा। इस मंथ में नॉर्मली हम चलानिंग एक साइड पे रख के लोगों को अवेयरनेस करते हैं। अवेयरनेस करने के अलग अलग तरीके हैं। स्कूलों में जाके अवेयरनेस किया जाता है, कॉलेजेस में करा जाता है जी, थोड़ा ऐसे ऑन स्पॉट आके हेलमेट लगाने के लिए बताया जाता है कि हेलमेट लगाएं, हेलमेट का क्या बेनिफिट है। और जिन लोगों ने हेलमेट वगैरह पहना है उनको रिवार्ड करते हैं, कभी फूल दे के, चॉकलेट दे के, ताकि पब्लिक में एट लार्ज एक सेंस आए कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। आरटीओ कश्मीर ने जम्मू कश्मीर में हेलमेट न पहनने वाले टू व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की और हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 1257 मुसाफिरों के हेलमेट की खिलाफ वर्जी की वजह से बार बार चालान काटे गए, जिनमें से 1051 खिलाफ वर्जी करने वाले सिर्फ श्रीनगर से थे। सबसे ज्यादा 1051 श्रीनगर से मिले और इसके अलावा बडगाम में भी 52 मिले, जम्मू में 54, बारामूला में 19, पुलवामा में 17, सांबा में 19 और दीगर इलाकों में भी इस तरह की तादाद बढ़ी है। आरटीओ ने एक ऑफिशियली नोटिस जारी करके सवालों से अपील की है कि वो 7 दिनों के अंदर पेंडिंग चालान भर दें, वरना और भी बड़ी कार्रवाई होगी। तो सांबा वार्ड नंबर 11 के लोग खाटू श्याम जी के दरबार के लिए रवाना हुए और राकेश सिंह पिंटो ने कहा कि हर साल वार्ड नंबर 11 के लोग खाटू श्याम जाते हैं। जाने का मकसद है हिंदू मजहब का प्रचार करना और जम्मू कश्मीर समेत सांबा के अहम इलाकों में लोगों के लिए अमन की दुआएं करना। आज हमारे सांबा वार्ड नंबर 11 चकमंदर कबाल से कपल जी एक यात्रा जो खाटू श्याम जी के लिए जा रहे हैं और हम ये आशा करते हैं कि इनकी यात्रा मंगलमय हो और जम्मू कश्मीर में जो है शांति बहाल हो। साथ में ही जो सनातन का प्रचार है वो खाटू श्याम जी के जरिए ये लोग सांबा में आए दिन उनके कार्यक्रम भी करते हैं और हम चाहते हैं कि सनातन इससे मजबूत होगा। इसलिए मैं कपिल जी से अरदास करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये कमिट कर रहे हैं कि मेरी हर 15 दिन में या महीने में 1-2 बस जो है या 2 यात्रा सांबा से खाटू श्याम के लिए रवाना रहेगी।
और मैं आशा करता हूँ ऐसी ही कामना हो और कपिल जी हर बार सांबा के लोगों को खाटू श्याम के दर्शन भी करवाएं और इनके साथ जो भी लोग जाने वाले हैं उनकी यात्रा मंगलमय हो। लद्दाख के आर्यन वैली में पिछले 8 दिनों से आर्यन लेजर फेस्टिवल चल रहा था, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से हुई थी और ये फेस्टिवल 8 दिनों तक जारी रहता है। आर्यन लेजर फेस्टिवल की शुरुआत पहला माफांग से होती है, जिसमें सभी लोग हाथ में आग जलाकर डांस करते हैं। इसके बाद हर शाम चंदगरा में महफिल जमती है और उसके साथ साथ लोग डांस और सकाफती प्रोग्राम पेश करते हैं। इस दौरान आर्यन लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और नए साल की मुबारकबाद देते हैं। इस परंपरा का पालन करता है ख़ास तौर पे यहाँ का एक बड़ा तबका। खास बात यह है कि जिन लोगों का 12 साल का चक्र पूरा होता है वो नए कपड़े पहनकर आर्यन पारंपरिक पोशाक से के अंदर डांस करता है। लोगों का 12 साल का चक्र पूरा होता है तो वो लोस्कोर लोसर गणना करते हैं और फेस्टिवल के आखिरी दिन सभी लोग एक साथ दुआ करते हैं। जुले सलाम नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है छेवंग लाजिस, मैं आर्यन वैली से हूँ। आजकल हमारी आर्यन वैली में लोसर चल रहा है। 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक हमारे यहाँ लोसर चल रहा था। आज हमारा लोसर का आखिरी दिन है। तो इन बीच हमारे यहाँ अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे कि घर घर में जाके सबको नमस्ते जुले बोलना, फिर उसके बाद शाम को सब लोग इकट्ठे होके मलमल पे आते हैं, फिर डांस और गाना गाते हैं। तो हमारे यहाँ जब 12 ईयर्स होते हैं तो सभी लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। जैसे कि मेरा अभी 24 ईयर्स चल रहा है तो मैंने अभी अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पूरा पहना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए।